नमस्कार दोस्तों, माई एग्ज़ाम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कई अखबारों में ये खबर भी पढ़ी होगी कि जो कैंडिडेट फार्मेसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए आज की जो वीडियो होने वाली है, ये जो खबर जो लेकर के आया हूँ मैं, कि अखबार में एक कटिंग में वायरल हो रही है या कटिंग आ रही है अखबार की। उसमें ये लिखा हुआ है कि हरियाणा की सरकारी नौकरियों में डी फार्मा डिप्लोमा को जगह नहीं है। तो इसके बाद में जो है डी फार्मेसी वाले कैंडिडेट है जो थोड़े हैरानी में भी हैं और उनके अरमानों पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है। ऐसी सभी जो है कयास लगा रहे हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या जो डी फार्मेसी होल्डर्स की है जो हरियाणा के अंदर है। तो अब इस खबर में सच्चाई कितनी है, क्या फार्मेसी वाले रियल में नहीं कर पाएंगे? तो क्या है कि इस चीज़ के बारे में आज हम पूरी डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बाहरी राज्यों से फर्जी डिप्लोमा लाने वाले विद्यार्थियों पर सरकार ने लगाई लगाम। हरियाणा की सरकारी नौकरियों में अब डी फार्मा डिप्लोमा को जगह नहीं है। अब इसमें क्या तर्क दिए गए हैं वो अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि हरियाणा की सरकारी नौकरियों में डी फार्मा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में गुणवत्ता बढ़ाने की सोच के साथ सरकार ने डी फार्मा की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की सरकारी सेवाओं से दूर रखा है। कि उनको ये लगता है कि डी फार्मा वालों को उतनी नॉलेज नहीं होती जितनी बैचलर वालों को होती है, यानी कि डिग्री की पढ़ाई करने वालों को होती है। तो उनको हमें जो क्या नाम है इस सरकारी जो है नौकरियों से दूर रखेंगे। दूसरा एक और दिया है कि जो विभिन्न राज्यों से यानी आसपास के राज्यों से फर्जी जो डिप्लोमा हासिल होते हैं, यानी कि बिना जाए वहाँ पे नॉन अटेंडिंग करके और पास हो जाते हैं पैसे वगैरह दे करके, उन लोगों के कारण जो है क्या जो हमारी जो गुणवत्ता है यानी कि उनकी जो नॉलेज है वो कम होती है और सही नौकरी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जानकारी कम होने के बाद वो एक जो है गलत जो है लोगों के साथ जो भी है दवाइयाँ वगैरह देने का जो काम हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं जो है अब डिग्री वालों को ये सीटें जो है सरकारी जॉब की है वो देने वाले हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं ये सिर्फ एक अखबार के अंदर जो है ऐसा आया था। बाकी कहीं पे भी किसी भी साइट्स पे फार्मेसी काउंसिल वगैरह की, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फार्मेसी काउंसिल के पास, तो वहाँ पे भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। सरकार की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक कि डी फार्मा वालों को नौकरी पे नहीं रखेंगे। तो मेन चीज़ बता दूं आपकी, अभी किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने डिप्लोमा यानी कि डी फार्मेसी कर रखा है। अगर आप सीटी के नोटिफिकेशन में देखोगे पहले डिप्लोमा फार्मासिस्ट की जो है फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा फार्मेसी की जो है अलाउड किया गया था उस टाइम भी। तो फिलहाल ऐसा संभव तो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। बहुत बड़ी संख्या है जो है डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी है। अगर इनके हिसाब से देखें तो जो है मेंस की अगर फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी अभी इस सीटी पे होने वाली तो उसमें मेंस में कैंडिडेट भी मिलने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए अभी ऐसा नहीं होगा। अब ये भी इस खबर को सच्चाई ना माना जाए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, यानी कि जैसे फार्मासिस्ट की वैकेंसी कितनी है इसका एडवर्टाइजमेंट जारी होएगा तब वहाँ पे क्वालिफिकेशन जो दिखाई जाएगी वहाँ पे अपने को देखना सबसे जो है ज़रूरी रहेगा कि किन लोगों को रोका जा रहा है। या तो बाहर से जो अपने डी फार्मा करके आई हैं उनको रोका जा रहा है या सभी को रोका जाता है डी फार्मा वालों को। अभी तक ऐसा कुछ क्लियर भी नहीं है और इस तरह का कहीं से भी जो है नोटिफिकेशन आया भी नहीं है। तो अभी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं हो जाता तब तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसको सच्चाई भी ना माने, इस तरह का कोई भ्रम भी ना पालें या अपने आप की जो है किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डी फार्मेसी वाले जहाँ तक चांस लग रहे हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के आप अप्लाई कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।